गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैव टू वेट फॉर 5 years टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ? मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण तथा अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को गुरुवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इस बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि क्या यह सरकार दरगाह और वक्फ जैसी प्रॉपर्टी लेना चाहती है? असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध जताते हुए कहा, आप मुझे प्रार्थना से भी रोक रहे हैं। अगर कोई कल आकर बोलेगा कि मैं 5 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं या कोई न्यू कन्वर्ट है, तो क्या उसे 5 साल इंतजार करना होगा? ऐसा कोई प्रावधान हिंदू एंडोमेंट या सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या यह सरकार दरगाह, वक्फ जैसी प्रॉपर्टी लेना चाहती है? सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे। आप मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये बिल इसका प्रमाण है। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए कहा, यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद ईसाइयों, फिर जैनियों का नंबर आएगा। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए लोकसभा में एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस ले या इसे स्थायी समिति को भेज दें। कृपया परामर्श के बिना एजेंडा आगे न बढ़ाएं। Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee.
The irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle of rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid, and waqf properties, sir. Take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर गवर्नमेंट बोल रही है सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आधा मिनट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे मुझे यकीन है मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं आप दुश्मन हैं मुसलमानों के उसका आर्बिट्रेस व्हाई इज आर्बिट्रेस Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle of rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid, and waqf properties, sir. Take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर गवर्नमेंट बोल रही है सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आधा मिनट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे मुझे यकीन है मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं आप दुश्मन हैं मुसलमानों के उसका